पीपली थर्ड गेट सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही और देरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां पकड़कर सड़क निर्माण को लेकर नए बस स्टैंड के निकट सड़क पर धरना दिया। आपसे जुड़े प्रमुख नेताओं ने हरियाणा प्रदेश की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को जहां जमकर कोसा, वहीं थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सरेआम लगाए। इतना ही नहीं, हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी वर्करों ने विधायक सुभाष सुधा से इस्तीफे तक की मांग भी की। आप नेता विशाल खुब्बड़, पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी, युवा नेता गौरव बख्शी, सुमित हिंदुस्तानी समेत अनेक छोटे बड़े वर्करों ने धरने के दौरान मीडिया से बातचीत में सरकार को अल्टीमेटम दिया। आप कार्यकर्ताओं ने शीघ्र सड़क निर्माण कार्य की मांग की। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए अनिश्चितकालीन धरने की धमकी भी दी है। आपका कहना है कि अगर जल्द सड़क निर्माण कार्य सही मानकों के अनुसार नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी अनिश्चितकालीन धरना देगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप नेता विशाल खुब्बड़ ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व पर्यटन बनाने की बातें करने वालों ने आज कुरुक्षेत्र को सबसे भ्रष्ट और जर्जर अवस्था में ला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गीता जयंती जैसे बड़े समारोह को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी ने भी थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर आरोप लगाए। वहीं आप नेता गौरव बख्शी ने सरकार को जमकर कोसा। देखिए, आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र इकाई के साथ आज आम आदमी पार्टी युवा विंग हरियाणा आज सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आई है। थानेसर के जो विधायक हैं सुभाष सुधा जी, उन पर आरोप है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसी वजह से 6-7 साल से सड़क नहीं बन पा रही। देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तर्क पे बात करते हैं। 5 ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर दिए, 5 के 5 ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए क्योंकि इन पे कमीशन लेने के आरोप उन ठेकेदारों ने और इनके साथी हैं जो उन्होंने लगाए। देखिए, आज जो हमारे शहर की स्थिति है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण जैसा विश्व प्रसिद्ध मेला भी लगता है, यहाँ पर गीता जयंती जैसा गीता महोत्सव भी, यहाँ पर इंटरनेशनल जो कार्यक्रम है वो यहाँ होता है, और फिर भी हमारी सड़क, एक बार आप कैमरे से जरा दिखाइए यहाँ पे कितना बुरा हाल है यहाँ पे सड़कों का। तो हमारी ये मांग है सरकार से और उनके जो उच्च जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं उनसे ये मांग है कि हमारी जो ये सड़क है इसका काम तुरंत शुरू करवाया जाए और इसको तुरंत बनवा के इसके जो सुचारू रूप से कार्य है वो चलता रहे। नहीं बनेगी, हम आंदोलन करेंगे। अब इसके बाद हम डीसी को ज्ञापन देंगे। और बात ये पिपली से थर्ड गेट की सड़क की नहीं है, ये पूरे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और जितने व्यापारी भाई हैं उनका बिजनेस का नुकसान हो चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर आप पे सड़क नहीं बनती है, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। हम सारे कुरुक्षेत्रवासी मिलकर डोनेशन लेकर इस सड़क को बना देंगे। बोल दो हम पे नहीं बनती है सड़क। क्या ही ठेकेदार चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मामला हाई लेवल तक गया, तो विधानसभा में भी गूंजा है। साफ है, जब 4 ठेकेदार चले गए, कोई ना कुछ तो भ्रष्टाचार है। अब ये 5वां आया, अब इसका देखते हैं क्या रहेगा, ये भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, मूलभूत सुविधा है, ये हमें चाहिए सड़क, इसके लिए हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी क्या संदेश देगी आम जनता को और किस तरीके से जनता की आवाज उठा रहे हैं? आप लोग सड़क पे बैठे हैं। हम आम जनता से ये बोलना चाहते हैं, आप भी इस आंदोलन में आए, आपकी सड़कें हैं, आपको भी परेशानी होती है। जब तक आप नहीं उठोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला है। आपको भी उठना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। और जगह जगह ये चलान काट रहे हैं, किस चीज का चलान चाहते हैं? सुधा जी, शहर के अंदर बहन बेटियां भी हैं, वो बेटियां भी हैं, माताएं भी हैं जो फैमिली वे में आती हैं, प्रेग्नेंट हैं। कम से कम उनका तो ख्याल कर लेते। 7 साल में बच्चे तो सबने पैदा करने हैं। उन माँ बेटियों की हालत पूछ के देखो जो गर्भावस्था में इन सड़कों पे चलती हैं। चलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। हर रोज माँ बेटियों को निकलना पड़ेगा, बहन बेटियों को निकलना पड़ेगा। तो हम विधायक सुभाष सुधा जी से की मांग करते हैं, सुधा जी, कमीशन बहुत आएगा लेकिन इन सड़कों को बना दो। लोगों को जो 7 साल से अपने परेशानी दे रखी है, करोड़ों रुपया यहाँ आ चुका है। उस करोड़ों रुपए का जो मर्जी कर दो, 5-4 और मॉल काट देना, 5-4 कॉलोनियाँ काट देना। हमारी हाथ जोड़ के विनती है क्षेत्र की जनता के लिए, आपको 25 साल तक राजा बना के रखा, आपकी वाइफ को राजा बना के रखा, उसका कुछ तो उनको दे दो। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें मेन सबसे बड़ा मुद्दा आज थानेसर के कुरुक्षेत्र की जो सड़कें उसका है। आज कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पहले 50
शहरों के अंदर पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का नाम है प्रदूषण की वजह से। वो भी मेन कारण सड़क की वजह से है। सड़क अगर सही तरीके से बनी होती तो शायद इतना प्रदूषण नहीं होता। और जहाँ पे भी कोई बात आती है विधायक साहब की या मुख्यमंत्री साहब की, जहाँ पे बात करते हैं तो कहीं पे कहते हैं 1700 करोड़ रुपए आ गया, कहीं कहते हैं 2000 करोड़ आ गया। लेकिन धरातल पर जहाँ से बाहर से टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक बाहर से आते हैं, तो वो भी घूम के वो भी एक बार देखें कि कुरुक्षेत्र है या कोई अलग सा देश आ गया यहाँ पे। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? पूरा है, इसीलिए हम लोग सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए। और ये एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण का मुद्दा है, सफाई व्यवस्था जो है सफाई के मामले में सरकार का और अपनी नगरपालिका का सिस्टम बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे आप लोगों के सामने देखोगा सफाई की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। यहाँ पे तो उखाड़ने पे है, जो पहले कोई चीज बनी होती है उसको उखाड़ने पे जोर दिया जाता है जिससे कि पैसे बचाए जा सके। सिर्फ सफाई के लिए नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी कागजों में दिखा दिए जाते हैं, फील्ड पे धरातल पर कोई भी सफाई नहीं होती, सिर्फ फर्जीवाड़ा चलता है। 3 स्टार के लिए अप्लाई करा है, क्या कहेंगे? आप 3 स्टार की बात करें, पहले पूरे विश्व में पहले 50 शहरों में नाम आ गया, वो एक दुर्भाग्य की बात है। ऐसे हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि अगर ये लगातार बार टेंडर कैंसिल होते जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है। जहाँ उसके बाद कहते हैं आरसीसी सड़क बनाएंगे, उसके बाद कहते हैं दूसरी सड़क बनाएंगे। इनके पास अभी तक तो कोई प्लान ही नहीं है। जब तक आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप लोग किस प्रकार से सरकार के अंदर बैठेंगे? आप लोगों को तरीके से काम करना चाहिए। पहले स्ट्रीट लाइटें लगाई, उनका पता नहीं कहाँ, उसके बाद फिर उनका पता नहीं कहाँ। इस तरीके से शहर के जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे आम आदमी पार्टी अब खराब नहीं होने देगी। हमने परसों बोल दिया था कि हम 11 बजे यहाँ पे प्रदर्शन करें, और कल विधायक जी फाइट देते हैं कि हमने काम शुरू कर दिया। अभी तक तो दिखा नहीं है काम। और इससे हमारा गरीब जयंती के अवसर पर सड़कों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा बजट आता है। 7 साल में 6 तो गीता जयंती बनाई गई, वो कहाँ गया बजट? सड़क फिर नहीं बनी। और जो सड़कें सुन लो, तालाब के आसपास की सड़कें तब बन रही थी जब गीता जयंती शुरू हो चुकी थी, और वो 1 महीने में टूट गई क्योंकि उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया गया। मांग क्या है आपकी? ठेकेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि जब हम सब टैक्स देते हैं सड़क पे चलने का, तो उस टैक्स के बदले में हमें साफ सुथरी सड़कें दी जाए। इस प्रकार की सड़कें नहीं चाहिए जिससे कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, और धूल मिट्टी खाने के लिए हम मजबूर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र धर्म नगरी है, लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। आप वो क्या सोचते होंगे? वैसे तो इसको विश्व के मानचित्र में चमकाना चाहते हैं, और इसकी हालत क्या है? लोग हमारे ऊपर क्या थूथू करते होंगे कि क्षेत्र की सड़कें कैसी है। तो विधायक साहब, कम से कम इसको विश्व मानचित्र पर लाने के लिए सड़कें तो बनवा दो। कब तक हमें मारोगे इन सड़कों पे? क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं इन सड़कों पे मरने के लिए? विधायक साहब, रिक्वेस्ट है, जल्दी बढ़ा दो इन सड़कों को। आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? किस तरीके से जनता हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाएं और जो पब्लिक की समस्या उसको दूर करें। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं बनती तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे स्टेट लेवल का।